नमस्ते जी। बंधुओं, हम सनातन धर्मी हैं, अर्थात सनातनी हैं। सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत भाषा का ज्ञान होना अत्यावश्यक है, अर्थात सभी व्यक्ति को संस्कृत भाषा का ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं और हम सनातनियों की विशेष भाषा भी संस्कृत भाषा ही है। इसलिए हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। संस्कृत में बोलना हमें आना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आइए इसी कड़ी में एक पुस्तक हमने लिखी है, संस्कृत प्रभा। बंधुओं, ये पुस्तक आपको संस्कृत बोलना सिखा देगी। यदि आप इस पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ते हैं तो आप संस्कृत संभाषण करने में समर्थ हो जाएंगे। आइए जानते हैं इस पुस्तक में क्या है। बंधुओं, इस पुस्तक के मुख्य मुख्य विषय पर चर्चा करते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे विषय सम्मिलित किए गए हैं, परंतु मुख्य मुख्य विषय हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला विषय जो है वो है वाक्य का निर्माण करना, अर्थात हम वाक्य का निर्माण किन नियमों के अनुसार करें। जैसे इसमें पहले दिया गया है कारक और विभक्ति। कारक और विभक्ति वाक्य बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि बिना कारक विभक्ति के हम संस्कृत में वाक्य निर्माण नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस पुस्तक में आपको कारक और विभक्ति देखने को मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे संस्कृत शब्दों की व्याख्याएं भी देखने को मिलेंगी। उसके बाद कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए प्रत्यय की आवश्यकता होती है। उनके लिए इस पुस्तक में प्रत्यय भी दिए गए हैं ताकि उन वाक्यों को भी हम बना पाएं, अर्थात उन वाक्यों का निर्माण भी हम कर पाएं। इसके साथ ही संस्कृत में आपने संधि भी सुनी होंगी। संधि बहुत ही आवश्यक होती है, तो संधि का भी संग्रह इस पुस्तक में दिया गया है। इसके साथ ही बंधुओं, इस पुस्तक में हम संस्कृत में समय कैसे देखें और सामने वाले को संस्कृत में समय कैसे बताएं, यह विषय भी इस पुस्तक में दिया गया है, क्योंकि यह भी विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना भी संस्कृत संभाषण अधूरा है। इसके साथ ही यहाँ पर संस्कृत में गिनती भी दी गई है, क्योंकि बिना गिनती के भी संस्कृत संभाषण अधूरा है। हम कहने लगे यहाँ पर 10 पुस्तकें हैं, अब 10 की हमें संस्कृत नहीं आती हो तो वह भी समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पर गिनती भी बहुत ही मुख्य विषय है और वह विषय भी इस पुस्तक में दिया गया है। बंधुओं, कुछ शब्द जैसे हम पढ़ते हैं ना, 10 फलों के नाम, 20 रंगों के नाम, 20 गृह वस्तुओं के नाम, 20 पशुओं के नाम इत्यादि, वह सब भी इस पुस्तक में दिया गया है ताकि आप संभाषण करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाएं। बंधुओं, जैसे इंग्लिश में वर्ब होती हैं, ऐसे ही संस्कृत में धातु रूप और शब्द रूप होते हैं। उन सभी का संग्रह भी इस पुस्तक में दिया गया है। आपको शब्द रूप संग्रह और धातु रूप संग्रह भी इस पुस्तक में देखने को मिल जाएगा। बंधुओं, इन सभी विषयों का संग्रह आपको संस्कृत प्रभा नामक पुस्तक में देखने को मिल जाएगा। यह पुस्तक संस्कृत संभाषण सीखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप इसको शीघ्रतापूर्वक मंगाएं और संस्कृत संभाषण सीखें। इनकी कक्षाएं भी हमारे यहाँ पर ऑनलाइन चलती रहती हैं। यदि आप घर हैं, आप पुस्तक मंगाकर ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़कर संस्कृत संभाषण भी सीख सकते हैं। बंधुओं, संस्कृत का विशेष अध्ययन गुरुकुलों में होता है, परंतु यदि आप गुरुकुलों में नहीं जा पाते हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से गूगल मीट एक एप्लीकेशन होती है अथवा जूम एप्लीकेशन होती है, उनके माध्यम से आप घर बैठे भी संस्कृत पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ पर संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहती हैं। आप इस दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें अथवा कॉल करें और संस्कृत संभाषण की कक्षाओं में जुड़ें और संस्कृत बोलना सीखें। पठतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम।